हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की मूवी जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसमें हम देखेंगे कि दुनिया में क़यामत आ चुकी है और ऑलमोस्ट सभी लोग मारे जा चुके हैं। जो बचे वो ज़ोंबी की तरह के खतरनाक क्रिएचर बन गए। यहाँ दुनिया में हर तरफ खौफनाक खामोशी और सन्नाटा है, लेकिन एक लड़की जूलियट है जो किसी तरीका से बच गई। शायद उसकी तरह के कुछ और लोग भी हों जो बच पाए हों, लेकिन अभी ये अकेली है और सर्वाइव करने की जंग लड़ी है। एक ऐसी दुनिया जहाँ क़यामत आ चुकी है, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा और बचने वाले इंसान ज़ोंबी बन चुके हैं। ये कैसे सरवाइव कर पाएगी और क़यामत आई कैसे, ये हमें आगे जाकर इस कहानी में पता चलेगा। मूवी शुरू होती है तो हम जूलियट को देखते हैं कि जो अपनी गाड़ी में है, वो एक वीरान जगह पर है। ये उन लोगों में शामिल है जो सरवाइव कर पाए और ये उनके साथ ही काम करती है और उनके साथ ही रहती है और उनके लिए काम भी करती है। लेकिन यहाँ ये अकेली है। ये डेली अपनी बेस से अपनी गाड़ी में निकलती है और फिर आसपास से और दूर दराज से डेली यूज की चीजें इकट्ठी करके लाती है। जूलियट को एक जगह पर कुछ ट्रक नजर आते हैं। वो वहां जाती है और इन ट्रक से यूज की चीजें निकालकर आगे का सफर कंटिन्यू करती है। हम उसकी गाड़ी में कुछ गन्स और उसके हस्बैंड जैक की पिक्चर भी देखते हैं। जूलियट को इन ट्रक से ज्यादा सामान नहीं मिला था, इसलिए वो सोचती है कि आगे पीछे से थोड़ा और सामान कलेक्ट करूंगी और फिर वापस बेस में चली जाऊंगी। काफी दूर जाने के बाद उसे एक बर्बाद हुआ गैस स्टेशन नजर आता है। वो केयरफुल होकर उसके अंदर जाती है। ऐसा लगता है कि अंदर कोई नहीं है। वो आराम से चेयर पर बैठ जाती है और तभी उसे किसी की आवाज़ आती है। वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि वहाँ क्रिएचर थे और ये क्रिएचर दिन की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए उन्होंने जूलियट पर अटैक नहीं किया। जूलियट जब गाड़ी चला रही होती है तो वो बेस में कमांडर को कॉल करती है। वो उसे और सामान इकट्ठा करने को कहता है और ये भी कहता है कि मोहतात होकर रहना। जूली की गाड़ी की बैटरी भी खत्म होने वाली थी और टाइम भी काफ़ी हो चुका था, तो वो वापस बेस में जाने के लिए एक शॉर्ट रास्ता चूज करती है। जब वो जा रही होती है तो उसे एक वैन दिखाई देती है। वो गाड़ी रोक कर उस वैन के पास जाती है। वैन के पास एक जख्मी बूढ़ा आदमी है। उस जख्मी आदमी पर उसी क्रिएचर ने अटैक किया है। वो जूलियट को कहता है कि रात को क्रिएचर्स ने मुझ पर अटैक किया और जख्मी कर दिया। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे गोली मार दो। वो उसे बताता है कि मैंने इस क्रिएचर को वैन के अंदर बंद कर दिया है। जूलियट उस आदमी को गोली नहीं मारती, बल्कि वैन के अंदर जाकर उस क्रिएचर को गोली मार देती है और जरूरत की चीजें इकट्ठी करने लगती है। जब वो बाहर निकलती है तो देखती है कि उस आदमी की डेथ हो चुकी है। वो अपनी गाड़ी में बैठकर बेस की तरफ निकल जाती है क्योंकि शाम होने वाली थी और रात में वो क्रिएचर बाहर निकलते हैं। वो तेज गाड़ी चलाती है ताकि जल्दी से वो वापस अपने ठिकाने पर पहुंच सके। उसकी नजर जैक की फोटो पर पड़ती है। हवा की वजह से फोटो बाहर उड़ जाती है। जूलियट डिस्ट्रैक्ट होती है और उसकी गाड़ी उलट जाती है। ये एक भयानक एक्सीडेंट था। तो दोस्तों, अभी हमने जो सीन देखे ये जूलियट की लाइफ है एपोक्लिप्स के बाद की। अब नेक्स्ट सीन में हम जूलियट को उसके पास में देखते हैं, यानी एपोक्लिप्स से पहले वो कैसी थी और उसकी लाइफ में क्या चल रहा था। हम जूलियट को एक आर्ट गैलरी में देखते हैं। रियलिटी ये है कि उसे पेंटिंग आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। उसे इनमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो तो यहाँ बस फ्री का खाना और शराब पीने आई थी। जूलियट पेंटिंग्स को देख रही होती है, तभी वहाँ जैक आता है जो कि इस आर्ट गैलरी का ऑनर है। वो जूलियट से फ्रांसिस बेकन की पेंटिंग के बारे में पूछने लगता है। जूलियट को कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से जाना ही बेहतर समझती है। जैक को पता चल जाता है कि जूलियट को पेंटिंग्स का कोई नॉलेज नहीं है। वो उसे कैन की ऑफर करता है, लेकिन वो कहती है कि मैं वेजिटेरियन हूँ। जैक से जान छुड़ाने के लिए वो वहाँ से जाने लगती है। बाहर बारिश होने लगती है तो वो रुक जाती है। जैक उसे कहता है कि हमारा एक दूसरे से मिलना हमारी किस्मत में है, तुम ये बात एक्सेप्ट कर लो। और फिर वो उसे पेंटिंग के बारे में बताना शुरू करता है। वो उसे एक पेंटिंग दिखाता है और कहता है कि अगली फेस के पीछे की खूबसूरती देखो। वो समझ रही होती है कि जैक फ्लर्ट कर रहा है। सुबह वो जूलियट को अपने घर ले जाता है। वो काफी अमीर है तो उसका घर भी बहुत प्यारा है। जूलियट उसका घर देखकर शॉक्ड हो जाती है। जैक काफी अमीर है और सुलझा हुआ आदमी है। जूलियट बहुत गरीब है और अब वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं और एक दूसरे के बारे में बताते हैं। इन दोनों के पेरेंट्स जिंदा नहीं हैं और ना कोई फैमिली मेंबर और ना ही उनका कोई दोस्त है। ये दोनों अपनी जिंदगी में अकेले हैं। जैक का बिहेव बहुत अच्छा होता है। जूलियट समझती है कि जैक शायद ये सब किसी मकसद के लिए कर रहा है। वो वहाँ से उठकर चली जाती है। काफी दिन गुजर जाते हैं तो जैक जूलियट को एक बार में देखता है। जूलियट वहाँ एक बूढ़े आदमी के साथ आती है। जैक जब जूलियट का पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि वो ये सब पैसों के लिए कर रही है। इस तरह पैसे कमा के वो अपनी जिंदगी गुजार रही है। जूलियट जब घर जाती है तो उसके घर का ऑनर घर का रेंट लेने के लिए कुछ गुंडे भेजता है जो जूलियट को तंग करते हैं। जैक आकर जूलियट को बचाता है। फिर घर का ऑनर आता है और रेंट लेकर चला जाता है। जैक जूलियट को कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन वो उसे बातें सुनाकर घर से निकाल देती है। फिर कुछ दिन बाद गुंडे जूलियट को मारते हैं। जूलियट का इस दुनिया में अपना कोई भी नहीं था तो वो जैक के घर आ जाती है। वो उसे अंदर बुलाता है, उसकी केयर करता है। जूलियट ड्रग्स लेती है। जब उसे ड्रग्स की नीड होती है तो वो उस जगह पर वापस जाने के लिए घर से निकलने लगती है। जैक उसे रोक लेता है। जूलियट को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके घर की चीजें तोड़ना शुरू कर देती है।
जैक तो ये सब जूलियट की भलाई के लिए कर रहा था, वो उससे प्यार करता था। अब जैक जूलियट के लिए शहर से दूर एक घर लेता है ताकि जूलियट ड्रग्स ना ले और इस एनवायरनमेंट से दूर रहे। अब वो दोनों उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। जैक जूलियट से प्यार करता है लेकिन जूलियट की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं था। फिर कुछ दिन बाद वो प्रेग्नेंट होने का बताती है। दोनों खुश होते हैं। अब उनका बच्चा इस दुनिया में आता है लेकिन वो मरा हुआ था क्योंकि जूलियट ड्रग्स लेती थी। इसी वजह से बच्चे के मरने के बाद अब दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। जूलियट ड्रग्स लेती है और सारी रात शहर की सड़कों पर फिरती है। जैक भी दुखी था लेकिन वो हर रोज जूलियट को ढूंढकर कहीं ना कहीं से घर वापस ले आता। एक रात को दोनों कार में बैठे होते हैं और उनकी लड़ाई हो रही थी। जूलियट गुस्से में होती है और जैक के बच्चे को मौत का जिम्मेदार ठहराती है। जैक गुस्से में वहां से चला जाता है और ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन की तरफ जाता है। फिर जूलियट एक बार में जाती है। वो वहां ड्रिंक कर रही होती है। उसे जैक की कॉल आती है लेकिन वो गुस्से में होती है, कॉल रिसीव नहीं करती। तो तभी वो टीवी पर न्यूज देखती है कि रेलवे स्टेशन पर केमिकल अटैक हो रहे हैं और काफी लोग मारे जा चुके हैं। जैक भी वहीं गया था। ये देखकर जूलियट घबरा जाती है और जैक की कॉल रिसीव करती है। जब वो कॉल रिसीव करती है तो उसे पता चलता है कि ये जैक नहीं बल्कि कोई और आदमी है। वो उसे बताता है कि जैक हॉस्पिटल में है। वो जल्दी से हॉस्पिटल जाती है। वहाँ डॉक्टर बताती है कि जैक जिंदा तो है लेकिन क्रिटिकल कंडीशन में है। अब जैक एक चैम्बर में आइसोलेटेड है। वो इस तकलीफ में भी जूलियट से बहुत प्यार करता है। जूलियट को लगता है कि जैक ठीक हो जाएगा। वो उसके रूम में उसे देखने जाती है लेकिन जैक वहाँ नहीं था, उसकी डेथ हो चुकी थी और वो लोग उसे बिना बताए कहीं दफना चुके थे क्योंकि उस पर केमिकल अटैक हुआ था। जूलियट अब टूट जाती है। इस दुनिया में सिर्फ जैक ही उसका था, अब वो भी नहीं रहा। जैक जब जिंदा था जूलियट को उसकी कदर नहीं थी, अब वो नहीं रहा तो जूलियट को उसकी कदर है और उसे उसकी याद आती है। अब सीन वापस प्रिजन में शिफ्ट होता है। जैक की यादों के सहारे वो अभी तक जिंदा है। रात हो चुकी है और जूलियट को होश आता है। उसका एक पांव टूटकर फंस चुका है और टांग बुरी तरह जख्मी है। वो अपने आगे पीछे देखती है तो उसे एक गन नजर आती है। वो उसे उठाने के लिए जुगाड़ लगाती है लेकिन फेल हो जाती है। किसी तरह एफर्ट करके वो अपने पांव को बाहर निकाल लेती है और इस सब के दौरान उसके पांव की हड्डी बाहर निकल आती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपने जख्म पर अल्कोहल डालती है और फिर हड्डी को दबाकर अंदर करती है और फिर अच्छे से बैंडेज कर देती है। वो बहुत ज्यादा चीखती है। फिर वो अपने बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता। जूलियट अकेली होती है, घबरा जाती है। उसकी चीखों की आवाज सुनकर एक क्रिएचर वहां आ जाता है और वो उसे ढोने लगता है। हमें क्रिएचर की टांगें नजर आ रही हैं जो इंसानों की तरह हैं लेकिन वीक हैं। जब इस क्रिएचर को कुछ नहीं मिलता तो वो वापस जाने लगता है लेकिन तभी रेडियो पर जूलियट के बेस से किसी का जवाब आता है। क्रिएचर फिर से वापस आ जाता है और ढूंढने लगता है। जूलियट रेडियो को ऑन करके क्रिएचर की तरफ फेंक देती है। क्रिएचर रेडियो को उठाता है और दूर फेंक कर जाने लगता है। गाड़ी में पड़ी कुछ लाइट स्टिक्स की मदद से जूलियट रेडियो को उठाने लगती है। वो क्रिएचर उसे देख लेता है और उस पर अटैक करने आता है। जूलियट भागकर गाड़ी में छुप जाती है। वो गन लेकर इस क्रिएचर के सामने आने का इंतजार करती है। वो क्रिएचर पीछे से आता है। जूलियट गाड़ी को ऑन करके एक्सीलेटर पर पांव रखती है और ज्यादा आवाज और रोशनी की वजह से क्रिएचर भाग जाता है। इन क्रिएचर को आवाज पसंद नहीं। उसके बाद क्रिएचर फिर से सामने आता है। जूलियट उस पर गोली से अटैक करती है। वो क्रिएचर या तो लेजी है या फिर वो जूलियट पर अटैक ही नहीं करना चाहता था, वो उसे मारना ही नहीं चाहता। इन क्रिएचर्स की बॉडी और फेस इंसानों की तरह है। उनका फेस ऐसे लगता है कि जैसे किसी केमिकल की वजह से वो डीकम्पोज हो चुका है। जूलियट अपने बेस वालों से रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है। वो उसे ट्रैकर ऑन करने का कहते हैं। वो ट्रैकर ऑन करती है। फिर से बेस वालों का मैसेज आता है कि हमने तुम्हें ट्रैक कर लिया है और वो डेंजर जोन में है। अगर सुबह तक वो जिंदा बच गई तो वो उसे लेने आ जाएंगे। इतने में वो क्रिएचर गाड़ी का फ्रंट मिरर उतार कर अंदर आने वाला होता है। जूलियट जल्दी से गाड़ी की लाइट्स ऑन करती है। रोशनी की वजह से क्रिएचर भाग जाता है क्योंकि ये रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जूलियट की हिम्मत टूट चुकी थी। जिन लोगों के लिए वो सप्लाईज लेकर जाती थी उन्होंने उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। वो गाड़ी में चुपचाप बैठी रहती है तो तभी उसके पास से एक गाड़ी गुजरती है। वो हॉर्न बजाती है, गाड़ी रुक जाती है। उस गाड़ी में लुटेरे हैं। वो जूलियट की तरफ आकर उस पर अटैक करने वाले होते हैं कि क्रिएचर इन लुटेरों पर अटैक करके उन्हें मार देता है और फिर खाने लगता है। ये देखकर जूलियट डर जाती है और डिसाइड करती है कि वो खुद को गोली मार देगी, लेकिन वो नहीं मार सकी। उसमें हिम्मत ही नहीं होती। वो डिसाइड करती है कि अब वो बाहर निकलकर क्रिएचर से मुकाबला करेगी। वो पेट्रोल का कैन और फ्लेम लेकर बाहर निकलती है। फ्लेम जलाकर वो क्रिएचर को अपनी तरफ बुलाती है। क्रिएचर जब कैन के पास पहुंचता है तो जूलियट कैन को शूट कर देती है जिससे ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन वो क्रिएचर बच जाता है। वो क्रिएचर गुस्से में आता है और जूलियट को उठाकर दूर फेंक देता है। जूलियट अपनी गन से उसे गोली मारती है और वो मरने लगता है। जूलियट अब रिलैक्स होकर वहीं लेट जाती है। अब सुबह होने वाली है और हम देखते हैं कि वो क्रिएचर अभी जिंदा है। वो जूलियट के पास जाता है। जूलियट की आंख खुल जाती है। वो उसे शूट करने वाली होती है। गोली चलाती है लेकिन गन तो खाली थी। वो गन को रीलोड करने लगती है।
तभी क्रिएचर उसे ऐसे टच करता है जैसे जैक करता था। तो तभी उसे जैक की दो बातें याद आती हैं कि हमारा मिलना किस्मत में था और इस पेंटिंग में फेस की अगलीनेस के पीछे की खूबसूरती देखने का कहा था। उसे पता चल जाता है कि ये जैक था, इसलिए वो उसे मार नहीं रहा था और बार बार पास आकर समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं जैक हूँ। उसे पता चल जाता है कि ये जैक है। दोनों बहुत ज़्यादा रोते हैं और फिर जूलियट खुद को और जैक को शूट कर देती है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।